सत्संग प्यार से कहना धुन निरंकार जी। आज हम जानेंगे प्रेमा भक्ति के बारे में। भक्ति में प्रेमा भक्ति शब्द अक्सर सुनने को मिलता है। कई संतों महात्माओं की वाणी व धार्मिक ग्रंथों में प्रेमा भक्ति शब्द पढ़ने व सुनने को मिलता है। जो प्रेमा भक्ति वह सिर्फ प्रेमा भक्ति ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ने ब्रह्म को जान लिया है तथा मान लिया है और इसे स्वीकार कर लिया है। जिस तरह अवतारवाणी में लिखा गया है कि बिन देखे मन मंदा नहीं है, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। साथ संगत प्रेमा भक्ति के लिए विश्वास परम आवश्यक है और विश्वास दो तरह का होता है। पहला कर्तागत, दूसरा कर्मगत। जैसे किसी बच्चे ने उसकी माता के कहने से और एक पुरुष को की तरफ उंगली उठाकर कहने से कि ये तेरा पिता है, ये तेरे पिताजी हैं, कथन मात्र से पुत्र को पता चल जाता है कि ये मेरा पिता है। अगर पुत्र ने माता के वचनों पर विश्वास कर लिया तो ये विश्वास कर्तागत हो गया। और जब उस पुरुष के द्वारा पुत्र को शिक्षा दिलाकर, विवाह करके, जायदाद में हिस्सा दिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि ये उसी का पिता है, ये कर्मगत विश्वास हुआ। ठीक इसी तरह सद्गुरु उंगली के इशारे से बताते हैं कि ये निरंकार, यह है परमात्मा, यह है परम पिता परमात्मा, और भक्त उनको विश्वास करता है, उस बातों पर विश्वास कर लेता है तो ये हो जाता है कर्तागत। और इसी विश्वास के साथ पता चला कि ये है परमात्मा, और परमात्मा से कुछ संकेत मिलने लगते हैं कि हमारे कार्य अगर कुछ होने लगते हैं जिससे भक्त को परमात्मा से रिश्ता मजबूत हो जाता है। अब भक्त को विश्वास हो जाता है कि मेरा हितैषी भगवान के अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसी तरह कर्तागत कर्मगत विश्वास मजबूत हो जाता है और प्रेम दृढ़ होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है। यही है प्रेमा भक्ति की शुरुआत हो जाती है। भगवान का प्रेमी भक्त बनने से यह लाभ होता है कि भक्त को भगवान के पीछे पीछे नहीं घूमना पड़ता, भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमने लगता है। तभी तो कबीर जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साथ संगत ये जो प्रेमा भक्ति है, प्रेमा भक्ति के कई ऐसे उदाहरण जीवंत मिलते हैं जहां पर हमें ये देखने को मिलता है। जैसे सर्वाधिक है कि सर्वसंपन्न महारानी मीराबाई तीर्थाटन के दौरान जब काशी पहुंची तो काशी नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया और अपने निकट का आसन दिया। और यहीं पर संत रविदास जी से मीरा जी की भेंट हुई और गहन धार्मिक चर्चा भी हुई। संत रविदास जी की दिव्यता और स्पष्टता और निर्भयता को वह इतनी प्रभावित हुई कि रविदास जी से प्रभु का ज्ञान लेकर उनकी शिष्या बन गई, शिष्या स्वीकार कर ली। इसका परिणाम हुआ कि घोर धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विरोध के बावजूद मेरा भाई प्रेमा भक्ति में झूम उठी। उनकी आत्मा आत्मबोध पाकर तृप्त हो गई। तब उन्होंने यही कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रेमा भक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए गोपियां तरस रही हैं, वो आत्म विभोर हो रही हैं। कभी जमुना तट पर, कभी कुंज की वाटियों पर, कभी ब्रज की रज को अपने हृदय पर लगाकर बिलख रही हैं। ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। माधव आप चलिए। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियां मेरी तो आत्मा हैं, उनसे मैं कभी विलग हो ही नहीं सकता। गोपियों ने प्रेम का सार को समझाया, गोपियों ने प्रेम के सार को समझा है।
उद्धव ने कहा, ये अटपटी बातें मेरी समझ में नहीं आती माधव। मैं ब्रज जाऊंगा और गोपियों को निर्गुण प्रभु का ज्ञान देकर शांत करूंगा। इस पर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहा, गोपियों को मेरी ये पाती पहुंचा देना बस। नंद बाबा की चौपाल में जब उद्धव ने कान्हा की पाती की बात खोली तो प्रेम दीवानी गोपियों ने उद्धव के चारों ओर से घेर लिया। पाती में क्या लिखा है इससे किसी का कोई सरोकार नहीं था। उनके लिए तो कान्हा की पाती ही बस थी। बस इतना ही काफी था। वो छीना झपटी में टुकड़े टुकड़े कर डाली, पाती को चूमती रही, हृदय से लगाती रही। उद्धव ये प्रगाढ़ प्रेम भक्ति को देखकर ठगे से रह गए। साहस बटोर कर गोपियों से कहा कि मैं तुम्हें प्रभु का निर्गुण रूप का ज्ञान देने आया हूं, क्योंकि सगुण रूप तो अति कठिन है। इस पर गोपियां तैयार तो हो गईं। तो उद्धव ने कहा, सभी गोपियां अपने मन को साध लें। उन्होंने कहा कि सभी गोपियां अपने मन को साध लें। इतना सुनकर एक गोपी ने तपाक से कहा, कौन से मन के साधने की बात कर रहे हैं महाज्ञानी? उद्धव, मन नाही 10-20, एक सो गयो एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ये सुनकर उद्धव भौचक के रह गए। निर्गुण का ज्ञान देने गए उद्धव गोपियों से प्रेम भक्ति का ज्ञान लेकर लौटे। जिज्ञासा बस उद्धव चलते चलते राधा रानी के दर्शन करने बरसाने गए। उनकी करुण दशा देखकर उद्धव ने कहा, आप कृष्ण की बिछोह में इतनी व्याकुल हैं, न शरीर की सुध बुध न खान पान की चिंता, नेत्रों की अजस्र अश्रुधारा। ऐसा प्रेम देखकर उद्धव भाव विभोर हो गए। राधा ने कहा, प्यारे कृष्ण से मेरा वियोग कभी हुआ ही नहीं, मैं तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हूं। उद्धव ने कहा, इतनी कठोर असहनीय पीड़ा में भी प्रेम का यह रूप, असहनीय पीड़ा भी प्रेम भक्ति का एक रूप ही तो है। बालक को जन्म देकर माँ कितनी असहनीय पीड़ा सहती है, और इसे पीड़ा में छिपा आनंद ही तो प्रेमा भक्ति है। राधा रानी के मर्म स्पर्शी वचन सुनकर उद्धव भाव विभोर हो गए। प्रेमा भक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच का जोड़ है। मानस में भक्त हनुमान की प्रेमा भक्ति भी जोड़ है, अनुकरणीय है। लेकिन भरत की प्रेमा भक्ति अद्भुत है, जिसकी पुष्टि श्री राम जी के वचनों से होती है। साथ संगत, आइए हम सब मिलकर इस परम पिता से अरदास करें। साथ संगत, सदगुरु के चरणों में अरदास करें, जिससे हमारा भी जीवन सरलता पूर्वक ये भवसागर से पार हो सके, गुजरता रहे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।